प्राचीन समय में राजा उत्तानपाद नाम के एक धर्मप्रिय राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, सुनीता और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसी कारण सुरुचि को अत्यधिक गर्व था। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति शांत, सहनशील, धर्मपरायण थी। उनके पुत्र का नाम ध्रुव था। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बैठाए हुए थे। बालक ध्रुव भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा से आगे बढ़े। तभी सुरुचि ने कठोर शब्दों में कहा, ध्रुव, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लो। इस जन्म में तो तुम्हें यह अधिकार नहीं है। ये शब्द बालक ध्रुव के कोमल हृदय को गहरे आघात कर गए। अपमान व पीड़ा से भरे ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास पहुँचे। माता सुनीति ने पुत्र को प्रेम से गोद में लिया और कहा, पुत्र, संसार में स्थायी सम्मान केवल भगवान की कृपा से मिलता है। यदि तुम्हारा मन दुखी है तो ईश्वर की शरण में जाओ, वही सच्चे न्यायाधीश हैं। भगवान विष्णु सबके पिता हैं, वे तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। माँ के ये वचन ध्रुव के जीवन की दिशा बदलने वाले बन गए। उन्होंने उसी क्षण भगवान विष्णु को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय लिया। वन में जाते समय ध्रुव की भेंट नारद मुनि से हुई। नारद मुनि ने पहले उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे अभी छोटे हैं, यह मार्ग अत्यंत कठिन है, किंतु ध्रुव का निश्चय अटल था। उनकी भक्ति देखकर नारद मुनि प्रसन्न हुए और उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। ध्रुव ने मधुबन में तपस्या आरंभ की। पहले महीने केवल फल खाकर, दूसरे महीने केवल पत्तों पर, तीसरे महीने केवल जल और अंत में केवल श्वास पर निर्भर रहकर उन्होंने एकाग्र मन से भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं मधुबन में प्रकट हुए। ध्रुव ने अपने नेत्र खोले, प्रभु को सामने पाया। ध्रुव भाव विभोर होकर प्रणाम करने लगे। भगवान ने कहा, वत्स, वर मांगो। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं जिस पद की खोज में आया था वह मुझे आपके दर्शन से मिल गया। फिर भी यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो सदा स्थिर रहे। भगवान विष्णु ने उन्हें उच्चतम पद प्राप्त करने का वरदान दिया। इसी के बाद बालक ध्रुव की याद में सर्वाधिक चमकने वाले तारे को नाम ध्रुव तारा दिया गया। आगे चलकर ध्रुव दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक राज करते रहे। मृत्यु के पश्चात वे भगवान के लोक को प्राप्त हुए। आज भी ध्रुव तारा हमें अटलता, धैर्य और भक्ति की प्रेरणा देता है।